गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म को। तो शुरू करें। जैन धर्म। जैन धर्म बेसिकली जिनसे जिनसे जैन बना है और जिन का अर्थ होता है विजेता। जिन जो शब्द है इससे बना हुआ है ना। जिन जैन। जैन में जो तीर्थंकर हुए हैं जिन्हें जैन गुरु कहते हैं उन्हें क्या कहेंगे? तीर्थंकर। तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? गुरु। तो जैन धर्म में कितने गुरु हुए हैं? कितने तीर्थंकर हैं? 24। 24 में कौन से हैं? महावीर स्वामी। 24 ये कौन से हैं? महावीर स्वामी। तो यदि हम कहें 1 से लेकर 23 तक जो तीर्थंकर हैं जैन तीर्थंकर, ताकि स्पष्टता रहे आपको, है ना। जैन तीर्थंकर। तीर्थंकर मीन्स गुरु, ठीक है। जैन तीर्थंकर ये किस समय के हैं? वैदिक काल के हैं। जो जैन धर्म है वो काफी पुराना है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म बहुत पुराना है या बौद्ध धर्म, तो कौन सा धर्म ज्यादा पुराना होगा? बुद्ध के बारे में आप इस पूर्व मौर्य काल में पढ़ रहे हैं। बुद्ध जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हैं उनके समकालीन है। जब गौतम बुद्ध होंगे उसके बाद बौद्ध धर्म होगा ना। तो कौन सा धर्म पुराना है? जैन धर्म, ठीक है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पूछा जाए कौन पुराना है, तो पुराना तो जैन धर्म है, ठीक। तो 1 से लेकर जो 23 गुरु हैं, 23वें गुरु तक जो जैन तीर्थंकर हैं वो क्या है? वैदिक काल के समय के हैं। और वहीं जो 24वें हैं जो कि हैं महावीर स्वामी, ये क्या है? ऐतिहासिक हैं। इतिहास को हमने विभाजित किया था आद्य ऐतिहासिक, याद आ गया? उसमें ऐतिहासिक क्रम में आएंगे। ऐतिहासिक का मतलब क्या है? इस समय पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है, रिटर्न में विवरण उपलब्ध है, विदेशी स्रोतों से भी जानकारी मिलती है इसके बारे में। तो इस तरह से हम इनके बारे में जानेंगे। और कुछ जो तीर्थंकर हुए हैं, जैन तीर्थंकर, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, उनके बारे में भी हम जानेंगे। जैसे सबसे पहले तो जानते हैं कि जैन धर्म के पहले गुरु कौन से थे। कौन? पहले गुरु, प्रथम तीर्थंकर, जिनका नाम है ऋषभदेव। क्या नाम है? ऋषभदेव। इनका चिन्ह क्या है? जितने भी तीर्थंकर हैं, जैसे 1 से लेकर 24 तक, इन सभी तीर्थंकरों का एक एक चिन्ह है, ठीक है। ये चिन्ह क्या है? आप इसका उच्चारण बहुत अच्छा करते हैं, है ना। और जो ऋषभदेव हैं ये जैन धर्म के क्या हैं? संस्थापक हैं। पहले हैं तो संस्थापक हैं। ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिनाथ। आदि का अर्थ क्या होता है? प्राचीन, पुराने। तो जैन धर्म में सबसे पुराने कौन से गुरु हो गए? तीर्थंकर हो गए ऋषभदेव, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। आदिनाथ कहते हैं। ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में है। कहाँ पर? ऋग्वेद में इनका उल्लेख है। आपने वैदिक काल में जाना है ऋग्वेद के बारे में, तो ऋग्वेद में इनका उल्लेख है। इनके साथ ही ऋषभदेव के साथ एक और तीर्थंकर है जिनका उल्लेख है ऋग्वेद में, वो हैं 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि। क्या नाम है? अरिष्ट नेमि। इनका भी उल्लेख है। ऋषभदेव के पुत्र का नाम है भरत। भारत का नाम भारत क्यों पड़ा? इस संदर्भ में
क्या कहानी है? जैन मानते हैं कि भारत का नाम ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। क्या मानते हैं? अकॉर्डिंग टू जैन, ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा भारत का। ठीक है, इसके साथ ही ऋषभदेव की मृत्यु की बात करें, कैसे हुई? संलेखना से। कैसे हुई? संलेखना से। संलेखना, स्थानीय तौर पर आपको ये नाम संथारा परंपरा आपने सुना होगा, सुनने को मिला होगा, कभी कभी न्यूज में भी आता है। तो इनकी मृत्यु होती है संलेखना से। संलेखना क्या है जैन धर्म में? जैन धर्म में संलेखना एक आध्यात्मिक साधना है। क्या है? आध्यात्मिक साधना है। क्या होता है इसमें भाई? इसमें क्या होता है कि जो भी संलेखना के माध्यम से मृत्यु का वरण करता है, वो क्या करता है कि भोजन और जल का धीरे धीरे त्याग करता चला जाता है। भोजन और जल को क्रमशः, मतलब थोड़ा थोड़ा करके छोड़ता जाता है, त्याग करता जाता है और शांतिपूर्वक मृत्यु का वरण करता है। ये क्रिया क्या कहलाएगी? संलेखना। तो ऋषभदेव ने संलेखना के माध्यम से मृत्यु का वरण किया, शांतिपूर्वक मृत्यु का वरण करते हैं इस प्रक्रिया के माध्यम से। ठीक है, वही बात करें, पहले तीर्थंकर के बारे में आपने ये बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म में आदिनाथ किसे कहते हैं? ऐसे बहुत से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, जैन धर्म के किस तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में है? ये सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी आते रहेंगे, तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। ध्यान रखेंगे हम। द्वितीय तीर्थंकर का नाम क्या है? अजितनाथ। अजितनाथ। इनका चिन्ह क्या है? हाथी। और एक तीर्थंकर हैं 19वें तीर्थंकर, इनका नाम है मल्लिनाथ। इनको लेकर जैन धर्म जो है दो तरह की बातें करता है। इनका चिन्ह क्या है? कलश। कैसी? आप जैन धर्म में अभी आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे कि दिगंबर और श्वेतांबर, जब जैन धर्म दो भागों में विभक्त हो जाता है ना, तो जो दिगंबर जैन धर्म होंगे, जो दिगंबर जो अनुयायी होंगे, वो क्या करेंगे? मल्लिनाथ को पुरुष मानते हैं। क्या मानते हैं? पुरुष। और जो श्वेतांबर हैं, घबराइए नहीं, आगे आपको ये जानने को मिलेगा कि क्या होता है दिगंबर और क्या होता है श्वेतांबर। ये मल्लिनाथ को महिला मानते हैं, स्त्री, है ना। तो ये यहाँ पे इनके नाम में ये एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दिगंबर मल्लिनाथ को, जो 19वें तीर्थंकर हैं, वो क्या मानते हैं इन्हें। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैं यहीं पर आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, आगे और अच्छे से हम पढ़ेंगे इसके बारे में। वही 23वें तीर्थंकर कौन से हैं? महावीर जैन से पहले हैं पार्श्वनाथ। कौन है? पार्श्वनाथ। 22वें कौन से थे? अरिस्टनेमी। उन्हें यहाँ नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं, पहले उन्हें लिख लेते हैं, फिर 23वें पर पहुंचते हैं। 22वें तीर्थंकर हैं अरिस्टनेमी, जिनके बारे में ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका चिन्ह क्या है? शंख। चिन्ह ये जो मैं बता रही हूँ तीर्थंकर के साथ जो जुड़ा हुआ है, इन्हें ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि
मल्लिनाथ का चिन्ह कौन सा है, ऋषभ देव का चिन्ह कौन सा है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। अरिष्ट नेमि, इनका चिन्ह क्या है, शंख। अब बारी आती है 23वें तीर्थंकर जो कि महावीर स्वामी से पहले हैं। जो 23वें हैं कौन से हैं, पार्श्वनाथ। इनका चिन्ह क्या है, सांप या सर्प, इनका चिन्ह है सर्प। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। पार्श्वनाथ का जन्म स्थान क्या है, कहाँ हुआ था इनका जन्म, इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। वाराणसी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। वाराणसी के पर्यायवाची तो आप जानते ही होंगे, काशी, बनारस, है ना। इनके पिता कौन है, पार्श्वनाथ जी के जो 23वें तीर्थंकर हैं, इनके पिता का नाम है राजा अश्वसेन। राजा अश्वसेन ये कहाँ के शासक हैं, काशी के शासक हैं। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को मोक्ष या इनकी जो मृत्यु है कैसे हुई, संलेखना के माध्यम से। कहाँ हुई, संलेखना द्वारा। कहाँ हुई, संवेद शिखर पर। संवेद, संवेद शिखर, ठीक है। कहाँ है ये शिखर, ये शिखर है पारसनाथ पहाड़ी पर, ठीक है। और ये पहाड़ी कहाँ है, ये पहाड़ी है झारखंड में। कहाँ पर, झारखंड में। तो ये जो पहाड़ी है, पारसनाथ पहाड़ी है, ये जैन धर्म के लिए क्या है, पवित्र स्थल है, पवित्र स्थल है, ठीक है। पार्श्वनाथ ने कुछ शिक्षाएं दी हैं। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं, कौन कौन सी हैं इनकी 4 शिक्षाएं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली है अहिंसा, मन, कर्म और वचन से क्या करना है, अहिंसा का पालन करना है। सेकंड, सत्य, सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, अर्थात झूठ नहीं बोलना है। और झूठ नहीं बोलने के लिए एक शब्द प्रयोग किया है, अमृषा, ठीक है। याद रहे तो, नहीं तो कोई समस्या नहीं है। अस्तेय, तीसरी शिक्षा क्या है, अस्तेय, अर्थात या फिर अचौर्य। चोरी ना करना, चोरी ना करना। चौथी शिक्षा है अपरिग्रह, अपरिग्रह, अत्यधिक संचय ना करना। और पांचवी शिक्षा है, अब आप सोच रहे होंगे मैम 4 ही शिक्षाएं आपने बताई हैं, पांचवी क्यों बता रही हैं, 5 कहाँ से आ गई। आ रही है, चिंता मत करिए, ब्रह्मचर्य। और इस शिक्षा को जोड़ा था महावीर स्वामी ने। तो पार्श्वनाथ ने कितनी शिक्षाएं दी हैं, 4। जो 5वीं शिक्षा है वो किसने जोड़ी है, महावीर स्वामी ने इसे जोड़ा है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत आता है, पीसीएस में, आईएएस में, सभी में आता है, वनडे एग्जाम्स में तो बहुत देखने को आपको मिलेगा। तो 5वीं जो शिक्षा है वो महावीर स्वामी ने जोड़ा है उसे, और क्या है, ब्रह्मचर्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, 24वें गुरु, जिनका नाम है महावीर स्वामी। इनका चिन्ह क्या है, इनका चिन्ह है सिंह, चिन्ह है सिंह। इनके बारे में कुछ जानते हैं। कब हुआ था इनका जन्म, महावीर स्वामी का जन्म 540
ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। वैशाली के पास एक गांव में दैट इज कुंडग्राम, है ना, जो कि उत्तरी बिहार में है। इनके बचपन का नाम क्या है? बचपन का नाम वर्धमान है। क्या है? वर्धमान। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या है? महावीर स्वामी के पिता का नाम है सिद्धार्थ। यहाँ पर आप साइड में लिख लीजिएगा कि बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, क्योंकि ये पिता और बुद्ध के बचपन का नाम क्या हो रहा है? कोलैप्स कर रहा है ना, मिल रहे हैं आपस में, एक जैसे ही हैं, नाम एक जैसे हैं, बस पद बदल रहा है। चलिए, तो पिता क्या है? पिता का नाम सिद्धार्थ है, जो कि क्षत्रिय प्रधान है, क्षत्रिय हैं। तो महावीर स्वामी क्या हुए? क्षत्रिय हुए। माता का नाम क्या है? महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छवी शासक, इनकी माँ लिच्छवी शासक चेटक की बहन है, चेटक की बहन है। ये आप अभी लिख लीजिए, इसके बारे में हम जब महाजनपद पढ़ेंगे तब वहां पर और अच्छे से स्पष्ट होगा। तो बस इतना याद रखिए, लिच्छवी शासक चेटक की बहन है। और इनका जो संबंध है महावीर स्वामी का, मगध के राज परिवार से है। महावीर स्वामी का संबंध, स्वामी का जो संबंध है वो मगध राज परिवार से है, मगध राज परिवार से है। महावीर स्वामी ने, बुद्ध जी ने कब घर छोड़ा था? 29 वर्ष की आयु में। और महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है ना, गृह त्याग किया कब? 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया और संन्यास ग्रहण किया, संन्यास ग्रहण किया। और 30 वर्ष जब घर त्यागा, उसके बाद ये अगले 12 वर्षों तक क्या करते रहे? तपस्या करते रहे। अगले 12 वर्षों तक तपस्या करते रहे। और इसके बाद 42 वर्ष की आयु में इन्हें क्या प्राप्त हुआ? कैवल्य। इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ। कैवल्य क्या है? ज्ञान, ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध प्राप्त हुआ, है ना, बोध प्राप्त हुआ। कहाँ पर प्राप्त हुआ? जब इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ तो कहाँ, किस स्थान पर हुआ था? जैसे आपने बुद्ध जी के बारे में जाना था, पीपल पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, है ना, कुछ इस तरह से क्या स्थिति थी। तो कहाँ पर प्राप्त हुआ महावीर स्वामी को? वैशाली में कैवल्य प्राप्त हुआ, वैशाली में। नाम है जिम्भिका ग्राम, जिम्भिका ग्राम में। रिजु पालिका नदी के किनारे, रिजु पालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे। नदी कौन सी? ऋजुपालिका और वैशाली में। यहाँ पर इन्हें कैवल्य प्राप्त होता है और इसके कारण ये क्या कहलाएंगे? महावीर कहलाते हैं। महावीर अर्थात महान शूर। इसके अतिरिक्त जिन अर्थात विजेता कहलाते हैं। और इनके अनुयायी क्या कहलाएंगे? जैन कहलाएंगे।
इनके जो अनुयायी होंगे महावीर स्वामी के, वो क्या कहलाएंगे? जैन कहलाएंगे, जैन कहलाए। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि महावीर स्वामी जब 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर छोड़ा था और अगले 12 वर्षों तक वो क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे। इस बीच उन्होंने जो वस्त्र पहने थे वही वस्त्र पहने रहे। उन्होंने वस्त्र उतारा नहीं। वो जो वस्त्र उन्होंने धारण किया था वो वस्त्र धीरे धीरे करके क्या हुआ? गल गया और पूरी तरह से वो क्या हो गए? नग्न हो गए। ठीक है। इस अवस्था में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और क्या कहलाए? कैवल्य, जिसे कह रहे हैं ना, ज्ञान प्राप्त हुआ, कैवल्य कहलाए। तो ये स्थिति बनती है जिन ये जो है ये इंद्रियों पर विजित करने के लिए, जिसे विजेता कह रहे हैं ना, इंद्रियों पर उन्होंने नियंत्रण साध लिया था। उनके शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? राजगृह में। कहाँ दिया? राजगीर में, जो कि बिहार में है। कहाँ पर? विपुल चल पर्वत माला पर। महावीर स्वामी जी ने जैन संघ को क्या किया? 11 भागों में पुनर्गठित किया। जैन संघ को 11 भागों में पुनर्गठित किया, क्योंकि जैन धर्म तो पहले से ही था ना। पुनर्गठन किया। महावीर स्वामी के जो प्रारंभिक 11 शिष्य थे, उनके नेतृत्व में इन्होंने जैन संघ का पुनर्गठन किया। जो शिष्य हुआ करते थे उस समय उनको गणधर कहते थे। क्या कहते थे? गणधर माना जाता था, इस नाम से जाने जाते थे। और जैन संघ का जो पुनर्गठन किया था, उस जैन संघ के अध्यक्ष कौन थे? महावीर स्वामी। उसके बाद फिर नीचे उनके शिष्य में आप देखेंगे आगे चलकर भद्रबाहु हैं, जम्बू स्वामी हैं, ये सब क्या है? इनके शिष्य हैं। और महावीर स्वामी ने जैन धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किया, सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया। इसलिए महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। क्या करते हैं? वास्तविक संस्थापक मानते हैं। 30 वर्षों तक सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया। कब तक? 30 वर्षों तक। कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि क्षेत्रों में प्रचार प्रसार किया। और महावीर स्वामी 468 ईसा पूर्व राजगीर के समीप पावापुरी में क्या हुई? इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है।
पावापुरी में कई बार प्रश्न ये भी पूछ लेते हैं कि महावीर स्वामी की मृत्यु किसके राजमहल में हुई। तो इनकी जो मृत्यु है महावीर स्वामी की, वो पावापुरी में हस्तिपाल नाम के शासक हैं, हस्तिपाल के राजमहल में। उन्होंने राजमहल क्या किया था, जैन को दान कर दिया था। तो हस्तिपाल के राजमहल में हुई। ठीक है, हस्तिपाल के राजमहल में इनकी मृत्यु हुई। इसे ऊपर लिखने से अच्छा है नीचे लिख लें ताकि कंफ्यूजन ना हो। हस्तिपाल के राजमहल में। तो इस तरह से आपने जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक की स्थिति को देख लिया कि कैसे उन्होंने कैवल्य और ज्ञान प्राप्त किया। महावीर स्वामी के कई अन्य नाम हैं। महावीर स्वामी को कई अन्य नामों से जाना जाता है। कई अन्य नामों से जाना जाता है। कौन से नाम है वो? नाम है केवलिन, अर्थात सिर्फ एक, सिर्फ एक, या फिर जिन। जिन का अर्थ क्या था? विजेता। 5 ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण होने के कारण उन्हें जिन कहा गया। इसे महावीर स्वामी को। या फिर वीतराग। वीतराग अर्थात बंधनों से मुक्त होने के कारण। जो बंधनों से मुक्त है उसे वीतराग कहा गया। होने के कारण। आगे देखते हैं हम। जैन धर्म ने ईश्वर और देवता, ईश्वर और देवता का स्थान स्वीकार किया है। क्या ईश्वर और देवता को जैन धर्म मानता है? तो हाँ, मानता है। लेकिन जिन से नीचे। जिन कौन है? तीर्थंकर। जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं उनसे नीचे ईश्वर और देवता को मानते हैं, लेकिन जिन से नीचे, है ना, जिन से नीचे। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा की है। क्या वर्ण व्यवस्था? कौन सी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना, ये क्या है? वर्ण व्यवस्था है, समाज की व्यवस्था। क्या कभी इस व्यवस्था की निंदा की है? नहीं, वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की है। अगर सही टिक लगाया तो की है, गलत टिक है मतलब नहीं की है। जैन धर्म में, जैन धर्म के क्या है? त्रिरत्न हैं। क्या है? त्रिरत्न हैं। त्रिरत्न क्यों है? सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के एक तरह से उपाय, मोक्ष पाने का तरीका। त्रिरत्न, 3 रत्नों के माध्यम से मोक्ष मिल जाएगा। त्रिरत्न को जौहर भी कहते हैं, तो इसे भी आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? कर्मकांडीय अनुष्ठान नहीं है। क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। इनके माध्यम से मोक्ष मिल जाएगा।
जैन धर्म इसकी बात करता है। जैन धर्म में देखते हैं हम कि जैन धर्म जब बहुत तेजी से महावीर स्वामी के समय बहुत तेजी से फैला, इसका प्रचार प्रसार बहुत अधिक हुआ। इसका प्रचार प्रसार उत्तरी भाग में भी, दक्षिणी भाग में भी, उड़ीसा में भी, कई जगहों पर ये बहुत तेजी से फैला। आंध्रा है, कलिंग नरेश, वहाँ के जो खारवेल है उन्होंने संरक्षण दिया, है ना। ये बहुत क्षेत्र में बहुत तेजी से फैला। लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं जैन धर्म क्या होता है, दो भागों में बट जाता है। जैन धर्म दो भागों में बट जाता है। ये कौन सा समय है जब जैन धर्म दो भागों में बट जाता है? ये वो समय है जब अकाल की स्थिति है। कौन सी? अकाल की। दो भाग में बट जाता है। कौन से दो भाग हैं वो? श्वेतांबर और दिगंबर। सबसे पहले हमने जाना था मल्लिनाथ तीर्थंकर के समय, इस नाम को हमने सुना है अभी। तो जैन धर्म दो भागों में बट जाता है। वो दो भाग है श्वेतांबर और दिगंबर। कौन सी स्थिति ये है, हमें ये जानना है कि वो कौन सी स्थिति है जब ये जैन धर्म दो भागों में बंटता है। वो स्थिति है पूर्व मौर्य काल के बाद। कौन सा काल आएगा? मौर्य काल। मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य काल की स्थापना की, हम देखते हैं, संस्थापक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय, या आप कह सकते हो महावीर स्वामी की मृत्यु के कुछ या लगभग 200 वर्षों बाद, कितने? 200 वर्षों बाद एक भीषण अकाल पड़ा। क्या हुआ? भीषण अकाल पड़ा। और ये अकाल 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, कुछ 12 वर्षों तक रहा। कितना? 12 वर्षों तक रहा। अकाल समझते हैं ना? बस वही, आप तो समझते हैं अकाल क्या होता है, जिसमें खाने पीने हर चीज की कमी होने लगती है, जल जीवन सब संकट में आ जाता है। तो मूल रूप में जीवन को क्या हो जाता है? संकट में आ जाता है। तो इस समय अकाल पड़ा हुआ था। ये समय कब का है? लगभग चंद्रगुप्त मौर्य के समय है ये, जब ये अकाल पड़ता है। तो इस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने, अकाल पड़ा हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि जैन धर्म को अपना लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया। और जैन धर्म को अपनाने के साथ ही जो जैन धर्म को मानने वाले लोग थे, उसमें से कुछ लोग भद्रबाहु, जो कि महावीर स्वामी के समय एक लंबा है तो नाम कुछ अलग हो सकता है ना। भद्रबाहु के नेतृत्व में कहाँ चले गए? दक्षिण भारत चले गए। कुछ अनुयायी कहाँ चले गए? दक्षिण भारत चले गए। और भद्रबाहु के साथ ही, किसके? भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त भी चले गए। कहाँ? दक्षिण भारत। राजपाट छोड़कर दक्षिण भारत चले गए। अकाल पड़ा हुआ था तो उन्होंने राजपाट छोड़कर अपने पुत्र को गद्दी सौंपी और कहाँ चले गए? दक्षिण भारत भद्रबाहु के साथ चले गए। भद्रबाहु कौन है? जैन धर्म को मानने वाले हैं। तो पहले चंद्रगुप्त की बात करते हैं। जब दक्षिण भारत गए तो इन्होंने, दक्षिण भारत में एक स्थान है श्रवण बेलगोला, जो कि कर्नाटक में स्थित है ना। इस स्थान पर चंद्रगुप्त ने अंतिम समय में, चूंकि जैन धर्म अपना लिया था, तो संलेखना पद्धति के माध्यम से क्या किया? मृत्यु का वरण किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। वहीं भद्रबाहु के नेतृत्व में जो समूह जैन धर्म का दक्षिण भारत चला गया था, वो दक्षिण भारत में
रहा, प्रचार प्रसार किया जैन धर्म का, है ना। और जब अकाल खत्म हो गया, कहाँ पर अकाल खत्म हो गया, उत्तर में, उत्तर में अकाल जब खत्म हो गया तो वापस आए। क्या हुआ? वापस आए। जब अकाल समाप्त हो गया तो ये वापस आए, वापस आए कहाँ? उत्तर भारत, उत्तर भारत में, मगध में, है ना, मगध में वापस आए। तो वापस आकर इन्होंने देखा कि जो मगध के या उत्तर भारत में जो जैन धर्म को मानने वाले लोग थे, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था? उत्तर भारत के, या बेसिकली मगध आप कर लीजिए, मगध के जो अनुयायी थे जैन धर्म को मानने वाले, उन्होंने सफेद वस्त्र पहनना शुरू कर दिया था, सफेद वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया था। तो सफेद वस्त्र धारण कर रहे थे। यहीं से एक विभाजन होता है और वो इस रूप में होता है कि श्वेतांबर और दिगंबर। अब हम इसे थोड़ा और स्पष्ट करके देखेंगे। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर उत्तर भारत में, अकाल के समय ये छोड़कर दक्षिण भारत नहीं गए थे, है ना। और जो दिगंबर हैं ये दक्षिण भारत चले गए थे अकाल के समय, क्योंकि अकाल के समय स्थिति बहुत खराब हो गई थी, दक्षिण भारत में चले गए थे और जब अकाल खत्म हुआ तो वापस आए। ठीक है। श्वेतांबर ये सफेद वस्त्र धारण करने लगे थे, सफेद वस्त्र धारण करने लगे थे। और जो दिगंबर हैं, दिगंबर उन्हें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनका मानना है दिशा ही वस्त्र है, अर्थात ये क्या है? नग्न है। आप पहले से जानते हैं महावीर स्वामी, जैसे एक मैंने घटना आपको बताई कि जो वस्त्र उन्होंने पहने थे वही वस्त्र धीरे धीरे करके धूप, गर्मी, बारिश, इन सब से धीरे धीरे करके वो क्या हो गया? एक एक करके वस्त्र का एक एक टुकड़ा गल गया। तो महावीर स्वामी कैसी अवस्था में हो गए थे? नग्न अवस्था में। तो ये उनका अनुसरण कर रहे थे दिगंबर वाले। ठीक है। दिशा ही वस्त्र है, कोई वस्त्र नहीं, अर्थात नग्न, नग्न अवस्था में। तो इसी को लेकर श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर मतलब सफेद वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर अर्थात दिशा ही वस्त्र है अर्थात नग्न। इनके बीच क्या हो गया? मतभेद हो गया। जब दक्षिण भारत से दिगंबर जैन अनुयायी, दिगंबर जैन साधु वापस लौटे उत्तर भारत की ओर, तो उन्होंने देखा कि श्वेतांबर जो उत्तर भारत के साधु है वो सफेद वस्त्र धारण करने लगे हैं। यहीं पर क्या हो जाता है? मतभेद उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। और इसी मतभेद को, और जो जैन धर्म की संकलन है, जो उपदेश है जैन धर्म के, महावीर स्वामी के जो उपदेश है, जैन धर्म के जो उपदेश है, उनको संकलित करने के लिए एक क्या करेंगे? सभा आयोजित होगी। कब होती है? कुछ 300 बीसी के आसपास होती है ना। श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। क्या है? श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करने लगे थे। श्वेतांबर मानते हैं कि महावीर स्वामी क्या थे? विवाहित थे। महावीर स्वामी विवाहित थे। विवाहित थे तो किसी से विवाह हुआ होगा। इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोदा, जिससे इनको एक पुत्री हुई थी। पुत्री का नाम क्या है? प्रियदर्शना। और पुत्री है तो विवाह हुआ होगा। पुत्री का पति कौन है ना? पति का नाम है जमाली, जो कि माना जाता है कि ये महावीर स्वामी के पहले शिष्य थे। महावीर स्वामी के तो दामाद हैं। तो श्वेतांबर समुदाय के लोग जो मानते हैं कि, क्या मानते हैं? पुरुष और स्त्री, पुरुष और स्त्री दोनों को मोक्ष मिल सकता है। पुरुष और स्त्री
दोनों को मोक्ष मिल सकता है। लेकिन वही जो दिगंबर संप्रदाय के लोग हैं, ये क्या मानते हैं? सबसे पहले तो ये मानते हैं कि महावीर स्वामी क्या थे? अविवाहित थे। ये इनको विवाहित ही नहीं मानते हैं, अविवाहित थे। ठीक है। और दूसरा, इनका मानना है दिगंबर संप्रदाय के लोगों का कि मोक्ष केवल पुरुष को मिल सकता है और स्त्री को नहीं, है ना, केवल पुरुष को। वहीं आप देखेंगे जो श्वेतांबर वाले हैं, श्वेतांबर जैन साधु हैं, उनकी यदि आप मूर्तियां देखेंगे तो कैसे दिखेंगे आपको? वस्त्र धारण किए हुए, वस्त्रधारी और आंखें खुली, आभूषण भी पहने होंगे। तो बेसिकली जो श्वेतांबर वाले हैं ये कैसे हैं? परिवर्तनवादी हैं। कैसे हैं? परिवर्तनवादी हैं। और जो दिगंबर हैं ये परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, ये स्थिर हैं। ये क्या है? स्थिर हैं। जैसा मूल था जैन धर्म वैसे ही उसको बनाए रखना चाहते हैं, बनाए रखे हुए हैं। वहीं अगर आप इनको देखेंगे दिगंबर में, तो दिगंबर में जो मूर्तियां हैं तीर्थंकरों की, कौन सी मूर्तियां होंगी? तीर्थंकरों की ही होंगी ना। तीर्थंकरों की जो मूर्तियां हैं वो कैसी हैं? नग्न, नग्न। और आंखें कैसी? आधी खुली, आधी खुली। और आभूषण नहीं, कोई आभूषण नहीं। यहाँ पर एक मूर्ति का मैं उदाहरण आपको दूं अगर, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जहाँ पर संलेखना के माध्यम से मृत्यु का वर्ण किया, वो कौन सा स्थल है? श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला। यहीं पर एक मूर्ति है, ये स्थल कहाँ है? कर्नाटक में, गोमटेश्वर की। इसे बाहुबली भी कहते हैं। ये मूर्ति कैसी है? नग्न अवस्था में ये मूर्ति है। ठीक है। तो दिगंबर जो जैन साधु हैं उनको मानने वालों की ये तीर्थंकरों में मूर्ति है। माना जाता है गोमटेश्वर क्या थे? गोमटेश्वर की जो विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा है, ये ऋषभ देव के, इन्हें ऋषभ देव का पुत्र मानते हैं गोमटेश्वर को। और इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में चामुंड राय द्वारा किया गया था। और यहाँ पर श्रवणबेलगोला में हर 12वें वर्ष में यहाँ पर एक आयोजन होता है जैन धर्म का, जो कि बहुत ही भव्य होता है। क्या नाम है? महामस्त अभिषेक, महामस्त अभिषेक। ठीक है। और अगर इनके भोजन की बात करें श्वेतांबर और दिगंबर जैन साधुओं की, तो दिगंबर जैन जो साधु होते हैं वो एक ही घर से खड़े होकर हाथ से भोजन लेते हैं, जबकि श्वेतांबर जैन जो साधु होते हैं वो अलग अलग घरों से भोजन लेते हैं और भिक्षा पात्र में लेते हैं। तो दिगंबर जैन साधु का जो जीवन है वो क्या है? बहुत ही कठोर है, बहुत ज्यादा संयमित है। वहीं श्वेतांबर जैन साधु जो है उनका जो जीवन है वो दिगंबर जैन साधुओं की तुलना में क्या है? सरल है। तो जो मतभेद हो गए थे अब इन लोगों के बीच में, श्वेतांबर और दिगंबर, कारण क्या है? आपने पहले जान लिया कि उत्तर भारत के जो जैन साधु थे वो क्या करने लगे थे? सफेद वस्त्र धारण करने लगे थे। अब इस मतभेद को समाप्त करने के लिए प्रथम जैन संगीति कहाँ पर हुई? प्रथम जैन संगीति या सभा, जैन सभा लगभग 300 BC के आसपास पाटलिपुत्र में और स्थूलभद्र के
अध्यक्षता में, की अध्यक्षता में ये जैन सभा हुई, जिसमें जैन धर्म के मुख्य उपदेशों को संकलित किया गया, लेकिन दक्षिणी जैन जो दक्षिणी जैन है, दक्षिणी जैन से तात्पर्य दिगंबर साधु, दिगंबर, इन्होंने क्या किया, इस सभा का बहिष्कार किया, इसका बहिष्कार किया। ठीक है। और जो इसके बाद दूसरी सभा होती है वो होती है सेकंड जैन सभा। कहाँ पर? वल्लभी में। वल्लभी कहाँ पर है? गुजरात में है। और इसमें इस सभा में 12 अंगों और 12 उप अंगों का अंतिम तौर पर संकलन किया गया। तो ये पूछा जाता है आपसे, ध्यान रखेंगे। जैन धर्म की भाषा क्या है? जैन धर्म ने किस भाषा को अपनाया? जैन धर्म की भाषा है प्राकृत। कौन सी भाषा है? प्राकृत। जैन धर्म ने इस भाषा को अपनाया, तो इससे प्राकृत भाषा भी क्या हुई? समृद्ध हुई। और प्राकृत भाषा कई क्षेत्रीय भाषाएं, प्राकृत भाषा से कई क्षेत्रीय भाषाएं भी विकसित हुई, जैसे सौरसेनी मराठी भाषा इसी प्राकृत भाषा से निकली है। ठीक है। तो जैन धर्म की भाषा क्या है? प्राकृत। नोट करके साइड में आप कहीं लिख लीजिए, बौद्धों की भाषा कौन सी है? पाली। तो इसे आप कहीं साइड बाय साइड पैरेलल लिखते चलेंगे तो क्या होगा कि आपको याद रहेगा कि जैन धर्म की भाषा क्या है? प्राकृत, और बौद्ध की भाषा क्या है? पाली। कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। इसके अतिरिक्त जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य में क्या क्या है? सबसे पहले तो जैन साहित्य में आगम साहित्य, ये जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है। आगे चल के ये 2 समूहों में आगम साहित्य विभाजित होता है, अंग आगम और अंग बाह्य आगम, है ना। इसके अतिरिक्त जैन साहित्य में महाकाव्य, पुराण, आख्यायिका, नाटक, ये सब आता है। आज भी बहुत सारी पांडुलिपि जैन साहित्य की क्या है? पड़ी हुई हैं अभी तक जैन मठों में, जो प्रकाशित नहीं हुई है। आगे देखते हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर के बाद आपने जाना जो संघर्ष था दोनों के बीच, उसे लेकर फिर एक पहली जैन सभा होती है, फिर दूसरी जैन सभा होती है कई वर्षों के बाद, और फिर जैन जो समाज है, जो संप्रदाय है दिगंबर और श्वेतांबर, फिर ये आगे चलकर भी कई भागों में बंटता है। तो इनकी जो शाखाएं हैं वो क्या उनके नाम हैं वो पूछा जाता है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। शाखाएं,
किसकी? श्वेतांबर। श्वेतांबर स्थूलभद्र ने इसका नेतृत्व किया था। कौन कौन सी शाखाएं कौन कौन सी हैं? पुजेरा, मूर्ति पूजा, ये शाखा के नाम हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखिएगा। तेरापंथी, स्थानकवासी, डेरावासी, ये श्वेतांबर की शाखाएं हैं, आगे चलकर बढ़ती हैं। और नेक्स्ट है दिगंबर, जैन संप्रदाय की शाखाएं, कई अन्य शाखाओं में बढ़ता है ना। दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व में ये जैन धर्म 2 शाखाओं में बटा था। शाखाएं कौन सी हैं इनकी? 20पंथी, 13पंथी, तारणपंथी और तोतापंथी। नाम याद रखें उतना काफी है ना। और नहीं भी याद रहेगा तो काम चल जाएगा, थोड़ा बहुत याद रखें कि लगभग क्वेश्चन टिक कर ले जाएं बस, है ना। और अगला है समयास, ये तो आईएएस में पूछा गया है, तो इसे आप याद रखेंगे। इसी के साथ जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत हैं। कौन से? 2। एक पहला है अनेकांतवाद, दूसरा है स्यादवाद। अनेकांतवाद क्या कहता है? अनेकांतवाद का कहना है कि सत्य के अनेक पहलू होते हैं, किसी एक दृष्टिकोण से पूर्ण सत्य का बोध संभव नहीं है। मीन्स प्रत्येक कथन क्या है? आंशिक सत्य है। ये सिद्धांत, अनेकांतवाद का जो सिद्धांत है, ये बौद्धिक सहिष्णुता और मतभेदों के सम्मान को बढ़ावा देता है। वहीं अगर स्यादवाद की बात करेंगे तो ये कहता है कि कोई भी कथन निरपेक्ष नहीं है। कैसा है? सापेक्ष होता है, रिलेटिव होता है, किसी न किसी होता है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट होता है। तो प्रत्येक कथन, जो भी बात कही जा रही है, वो क्या है? सशर्त रूप से प्रस्तुत की जाती है, दैट इज स्यादवाद। तो स्यादवाद क्या मानता है और अनेकांतवाद क्या मानता है जैन धर्म में? जैन धर्म के जो सिद्धांत है उसमें है अनेकांतवाद। ये क्या कहता है कि विश्व में अनंत वस्तुएं हैं, विश्व में अनंत वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु में क्या है? अनंत गुण हैं। और स्यादवाद, सत्य के अनेक पक्ष हैं, पक्ष होते हैं। और ये अनेकांतवाद सहिष्णुता और विचारों का सम्मान करना सिखाता है। ठीक है, नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा, बस थोड़ा सा याद रह जाए, नाम भी याद रह जाए आप लोगों को, उतना काफी है। स्यादवाद शायद या किसी दृष्टि से कोई शर्त होती है ना, पूरी तरह से कोई भी बात गलत नहीं होती है। स्यादवाद का क्या कहना है? पूरी तरह से कोई भी बात गलत नहीं होती है। और कोई भी कथन, स्यादवाद में कहा गया है कि कोई भी कथन, कोई भी बात क्या होती है? रिलेटिव होता है, सापेक्ष होता है, सापेक्ष
रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। सापेक्ष है, ना कि निरपेक्ष। सापेक्ष है, ना कि निरपेक्ष। प्रत्येक काल या स्थान पर दृष्टिकोण भिन्नता के अनुसार, दृष्टिकोण यदि बदल जाए उसके अनुसार सत्य के क्या होंगे, अलग अलग रूप होंगे। सत्य के या जो कथन कहा गया है उसका क्या होगा, अलग अलग अर्थ होगा, अलग अलग रूप हो सकते हैं। ये क्या है, स्यादवाद है। इसी के साथ हमने जैन धर्म और लास्ट क्लास में बौद्ध धर्म को भी जाना था। अब लास्ट में हम जान लेते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म की समानताएं, क्या क्या समानताएं हैं इसमें। तो दोनों ही धर्मों में की समानताएं हम जान लेते हैं और असमानताएं क्या क्या है, ताकि लास्ट में हमें स्पष्ट हो जाए कि हमें कैसे क्वेश्चन और अच्छे से टिक करना है। जैसे क्या समानता है, जैन और बौद्ध दोनों ही धर्म वेद, क्या वेद को मानते हैं ये लोग? पुनर्जन्म, वेद को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, कर्म को मानते हैं या नहीं मानते हैं, सत्य को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, जाति है ना, जातिवाद, वेद है, पुनर्जन्म है, कर्म है, सत्य है, आत्मा है ना, इनको मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो वेद को नहीं मानते, दोनों ही धर्म वेद को नहीं मानते। पुनर्जन्म को मानते हैं, कर्म को मानते हैं, सत्य को मानते हैं, जाति को मानते हैं, इसे मानते हैं। ये क्या है, समानताएं हैं। और क्या क्या मानते हैं, असमानताएं क्या है, इन दोनों ही धर्मों में असमानताएं क्या है। सबसे पहले तो इसमें जो असमानता है वो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। असमानता आपको उद्भव के स्तर पर ही देखने को मिल जाएगी। कैसे, इसका बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो उद्भव कब हुआ है, 600 BC में, और जैन धर्म का आद्य ऐतिहासिक है। क्या है, आद्य ऐतिहासिक है। आपने जाना था ना वैदिक काल के हैं, तो जो बौद्ध धर्म है वो ऐतिहासिक है, वही जैन धर्म आद्य ऐतिहासिक है, मतलब ऐतिहासिक से पहले वाला इतिहास है। तो उद्भव के स्तर पर असमानता है। इसके अलावा क्या ये आत्मा को मानते हैं, आत्मा को बौद्ध नहीं मानते, बौद्ध नहीं मानते, लेकिन जैन मानते हैं। अहिंसा दोनों ही धर्म मानते हैं। पशु हत्या अगर बौद्धों में देखेंगे तो शुरुआती स्तर पर नहीं थी, लेकिन बाद में जब आप देखेंगे कि ये बौद्ध धर्म दो भागों में बट जाता है, हीनयान और महायान में, तब महायान मानने वाले जो लोग हैं बौद्ध धर्म में, वो पशु हत्या पर बढ़ावा देते हैं, बल देते हैं, तो पशु हत्या करते हैं। लेकिन जैन में पशु हत्या बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्या है, असमानताएं है। भाषा के स्तर पर असमानता है।
आप पूरा पढ़ेंगे तो खुद से भी बना सकते हैं इसे। बौद्धों की भाषा पाली है और जैन की प्राकृत है। बौद्ध और जैन। अगर बौद्धों की साहित्य की बात करें, पवित्र पुस्तक की बात करें, तो वो क्या है? त्रिपिटक। क्या है? त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध। और जैन में आगम, या इसे पूर्वा भी कहते हैं। तो पुस्तक के स्तर पर भी क्या है? असमानता है, साफ साफ दिखाई पड़ती है। समानता के तौर पर आप एक चीज भूल गए, वो ये कि दोनों के संस्थापक, जैन और बौद्ध दोनों के संस्थापक क्या हैं? क्षत्रिय हैं। इसे ध्यान में रखना है। इसी के साथ जैन और बौद्ध धर्म दोनों ही यहाँ पर समाप्त होते हैं, और हम अगली क्लास में पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में, और उसके बाद जानेंगे कि पूर्व मौर्य काल में कौन से कारण उत्तरदायी थे जिसके कारण पूरा जो उस समय का समाज था, अर्थव्यवस्था थी, कैसे काम कर रही थी। हम उसी में जान लेंगे। जैन और बौद्ध के उदय के बारे में भी जान लेंगे। या फिर अभी थोड़ी डिस्कस कर लें? चलिए, जाने दीजिए, हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू।